नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को सिंघम अगेन फिल्म की कहानी हिंदी में सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसे पूरा एंजॉय करना। डीसीपी बाजीराव सिंघम अब अवनी कामत से शादी कर चुके हैं, जो सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करती हैं, और उनका एक बेटा है, शौर्य। सिंघम का तबादला मुंबई से श्रीनगर 3 वर्षों के लिए किया जाता है। श्रीनगर पहुंचने के बाद उन पर लश्कर के मुखिया ओमर हाफिज द्वारा हमला किया जाता है, जो पाकिस्तान से भागकर श्रीलंका में जाकर ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। यह सब उसके बेटों रियाज और रजा की योजनाओं के विफल होने के बाद हुआ था। सिंघम उसे गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ओमर उन्हें धमकी देता है कि उनके बेटों की हत्या का बदला लेने के लिए वह सिंघम, संग्राम, सिम्बा, भालेराव और वीर सूर्यवंशी पर हमला करेगा। सिंघम गृह मंत्री राज जयशंकर से मिलते हैं और उन्हें भारत में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट और श्रीलंका से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ड्रग्स की तस्करी के बारे में जानकारी देते हैं। ओमर ड्रग व्यापार के मुनाफे का इस्तेमाल करके भारत पर एक और आतंकी हमला करना चाहता है। जयशंकर शिवा स्क्वाड नाम की एक नई टीम बनाने का आदेश देते हैं, जिसका नेतृत्व सिंघम और उनके साथी एसीपी दया और एसीपी देविका करते हैं। 2 साल बाद अवनी रामलीला के प्रोडक्शन की तैयारी कर रही होती हैं, जिसमें भगवान राम और सीता की यात्रा को दर्शाया जा रहा है। सिंघम एक जहाज को पकड़ जाते हैं, जो श्रीलंका से तमिलनाडु आ रहा होता है, और उसमें से ड्रग्स बरामद करते हैं। जहाज पर काम करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो डेंजर लंका नाम के व्यक्ति के लिए काम करते हैं। पूछताछ के दौरान वे बताते हैं कि लंका के 3 साथी मदुरई में रह रहे हैं। सिंघम डीसीपी शक्ति शेट्टी को बुलाकर उन तीनों को गिरफ्तार कर मुंबई लाने का आदेश देते हैं। शक्ति सफलतापूर्वक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसी रात डेंजर लंका पुलिस स्टेशन पर हमला कर सभी पुलिसकर्मियों को मार देता है और अपने तीनों साथियों को छुड़ा लेता है। शक्ति इस असफलता पर खुद को दोषी मानती है, लेकिन सिंघम उन्हें सांत्वना देते हैं और इन अपराधियों को फिर से पकड़ने का वादा करते हैं। इस बीच अवनी अपने सहकर्मी मृग्या के साथ रामेश्वरम में शूटिंग के लिए रवाना होती हैं। सिंघम दया को उनके साथ भेजते हैं। अवनी और मृग्या प्रोडक्शन के लिए फुटेज इकट्ठा कर मुंबई लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी डेंजर लंका उन्हें अगवा कर लेता है। मृग्या असल में लंका के लिए काम कर रही होती है और यह उनकी एक साजिश होती है। जब सिंघम को अवनी के अपहरण की खबर मिलती है, तो वह अपनी टीम के साथ रामेश्वरम के लिए निकलते हैं। इस दौरान दया अवनी का पता लगाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वह अवनी को भागने में मदद करते हैं, लेकिन लंका के आदमियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अवनी अपनी छुट्टियां गिरा देती हैं, जो सिंघम ने उन्हें उपहार में दी थी, ताकि वह उनका पता लगा सकें। अवनी को एसीपी सत्यबाली बचाते हैं, जो सिंघम को अपना आदर्श मानते हैं और अपने घर ले जाते हैं। सिंघम वहां पहुंचते हैं और दया को गंभीर हालत में देखते हैं, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है। अवनी की छुट्टियों से उन्हें पता चलता है कि वह सत्य के साथ हैं। लंका सत्य के घर पर हमला करता है और अवनी को गोली मारकर फिर से अगवा कर लेता है। सिंघम सत्य के परिवार को बचाते हैं और लंका का पीछा करते हैं। लंका श्रीलंका पहुंचता है और अपनी असली पहचान जुबैर हाफिज के रूप में बताता है, जो ओमर हाफिज का पोता है। वह बताता है कि वह सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी से अपने दादा और चाचा रजा की मौत का बदला लेना चाहता है। मृग्या भी अपनी असली पहचान इकरा हाफिज के रूप में प्रकट करती है, जो जुबैर की बुआ और रजा की पत्नी है। वे बताते हैं कि उन्होंने 2 साल तक भारत में रहकर सिंघम और अवनी पर नजर रखी। जुबैर सिंघम से कहता है कि वह ओमर, सिम्बा और सूर्यवंशी को लेकर आए, तभी वह अवनी को वापस करेगा। सिंघम उसे वादा करता है कि वह अवनी को बचाएगा। जुबैर कोलंबो में अवनी को बंधक बनाकर रखता है। वह सिंघम से कहता है कि सिम्बा को श्रीलंका भेजें। सिंघम शिवगढ़ जाकर सिम्बा से मिलते हैं और वह श्रीलंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिम्बा श्रीलंका पहुंचकर अवनी से मिलता है और बताता है कि सिंघम जल्द ही उसे बचाने आएंगे। जुबैर सिम्बा को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसके चंगुल से भाग निकलता है और उसकी छुपने की जगह को नष्ट कर देता है। इस दौरान सिंघम भी गुप्त रूप से श्रीलंका पहुंचते हैं और कुछ रॉ एजेंट्स की मदद से सिम्बा और अवनी का पता लगाते हैं। जयशंकर ओमर हाफिज को सैन्य विमान में कोलंबो भेजते हैं। अगले दिन शक्ति और सत्य भी बंदरगाह पर पहुंचते हैं और सिम्बा और सिंघम के साथ मिलकर अवनी को बचाते हैं। सूर्यवंशी भी उनकी मदद के लिए आते हैं। वे जुबैर को मार देते हैं और अवनी को बचाकर भारत लौट आते हैं।
उमर हाफिज को सैन्य विमान में भारत वापस लाया जाता है। अवनी का रामलीला का प्रोडक्शन सफलतापूर्वक पूरा होता है और वह इसे बढ़ती सफलता के रूप में प्रस्तुत करती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सिंघम के केबिन में आते हैं और उनसे शिवा स्क्वाड में शामिल होने की अनुमति मांगते हैं। तो ये थी सिंघम अगेन की पूरी कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय।